एक युवती थी जिसका नाम था मीरा। वह बहुत संवेदनशील थी, लेकिन जरा सी बात पर भी जल्दी गुस्सा हो जाती थी। जब भी चीज़ें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, वह चिल्लाने लगती, दरवाजे पटकती और कभी कभी चीज़ें भी फेंक देती थी। धीरे धीरे उसका यह स्वभाव उसके रिश्तों और मन की शांति दोनों को तोड़ने लगा। एक दिन उसने इससे संबंधित किसी की मदद लेनी चाहिए। वह एक मनोचिकित्सक के पास गई और चिकित्सक ने धैर्य से उसकी सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोला कि अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कुछ पेट फोड़ दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मीरा को यह सलाह पसंद आई और जब अगली बार उसे गुस्सा आया तो उसने वही सब किया। कुछ प्लेटें फोड़ी, दरवाजे पटके और चिल्लाने लगी और इस सब से वह राहत महसूस कर आराम से बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा फिर लौटा, पहले से ज़्यादा प्रबल होकर, और वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने तो गुस्सा निकाल दिया था, फिर भी मन भारी क्यों है। उसे एहसास हुआ कि प्लेटें तो टूट गई, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं संभला। उसने इस बारे में गहराई से विचार किया, कुछ किताबें पढ़ी, गीता और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जाना, और उसने मिला कि क्रोध, अज्ञान और इच्छा, ये तीन वो जहर हैं जो जीवन में दुख और कष्ट के मूल कारण हैं। मीरा ने समझा कि गुस्सा महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना ही असली समस्या है। वह सोचने लगी कि अगर हम शांत मन से अपने गुस्से को पहचानें तो हम उसे समझने लगते हैं, और जब समझ आने लगती है तब वह धीरे धीरे बदलने लगता है। गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अपने शुद्ध रूप में वही ऊर्जा ज्ञान और शक्ति का स्रोत बन सकती है। मीरा ने महसूस किया कि अगर गुस्से पर अहंकार या नफरत का नियंत्रण ना हो तो वही गुस्सा न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा बन सकता है। लेकिन प्लेट तोड़ना, चिल्लाना सिर्फ नकारात्मकता को ही बढ़ाता है, जिससे मन और जीवन दोनों में उलझनें पैदा होती हैं। फिर मीरा ने एक नया रास्ता चुना। हर सुबह कुछ देर गहरी सांसें लेना, ध्यान करना और दिन की शुरुआत मौन से करना। धीरे धीरे उसने यह सुंदर सच्चाई समझी कि किसी गलती को सुधारने के लिए नई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने जाना कि हर कठिन समय बस एक गुजरता हुआ दौर होता है।